वक्फ संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होती है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक, परोपकारी या जन कल्याण के उद्देश्यों के लिए अल्लाह ईश्वर की राह में दान किया जाता है। दान के पश्चात इसका स्वामित्व वक्फ बोर्ड का हो जाता है, यानी आसान भाषा में कहें तो मालिक वक्फ बोर्ड हो जाता है और इसे इस्लामिक तौर तरीके के अनुसार संचालित किया जाता है। वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसे और भी अन्य धार्मिक स्थानों से जुड़ी होती हैं। वक्फ बोर्ड में संपत्ति का पंजीकरण एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है। संपत्ति का विवरण दानदाता की इच्छा और उपयोग के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए इसे वक्फ अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत किया जाता है। लेकिन जब वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग होता है तो कानून क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति या मुतवल्ली, बता दें मुतवल्ली वक्फ संपत्ति का प्रबंधक होता है और मुतवल्ली वक्फ संपत्ति को किसी अन्य को बेच दे या किसी से पैसा लेकर उसे सौंप दे, यानी अवैध रूप से काबिज कर देता है, तो यह कानून का गंभीर उल्लंघन है। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत धारा 51 व 52 ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। ये न्यायालय पर निर्भर करता है। साथ ही संपत्ति को वापस लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड वापस हासिल कर ही लेता है, क्योंकि वक्फ संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड होता है। ऐसे कई नाम हैं सीतापुर जिले में जिन्होंने वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग किया। हुसैनी टाइगर सीतापुर के जिला अध्यक्ष हसन इमाम रिजवी ने प्रशासन को एक ज्ञापन देकर ये मांग की थी कि कचनार और पिपरी कला से अवैध कब्जे हटाए जाएं। वह जिसने पैसे लेके कब्जे दिए उसको कानूनी प्रक्रिया से दंडित किया जाए ताकि आगे से कोई इस तरह के अपराध न करे। खैर, इस विषय पे अगले कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करूंगा। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति को सूचित किया कि राज्य में वक्फ बोर्ड जिन संपत्तियों पर दावा करता है उनमें से लगभग 78% सरकारी भूमि है। उदाहरण के लिए वाराणसी में वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज 1637 संपत्तियों में 406 संपत्तियां सरकारी हैं। कानपुर में वक्फ बोर्ड की 1670 संपत्तियों में से 548 सरकारी संपत्तियां हैं। लखनऊ के प्रमुख स्थलों जैसे छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क को भी सरकार ने वक्फ की संपत्ति नहीं माना है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर दावा करता है, लेकिन सरकार के अनुसार 11,700 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। इनमें लखनऊ की कई प्रमुख इमारतें शामिल हैं जिन्हें वक्फ संपत्ति नहीं माना गया। इस दावे के बाद वक्फ संपत्तियों की वैधता और स्वामित्व को लेकर चर्चा और विवाद भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ऐसी संपत्तियों की पहचान और पुनः सत्यापन के लिए कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए डिजिटल पंजीकरण और केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। अवैध कब्जों और बेची गई वक्फ संपत्तियों की पहचान कर उन्हें वापस लेने के लिए कड़े कदम उठाने की बात भी कही गई है। अब सवाल यह है, क्या यह कदम वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे या फिर यह सिर्फ एक विवाद बनकर रह जाएंगे? तो यह था वक्फ संपत्ति पर एक कार्यक्रम। जल्द ही वक्फ भूमि पर एक और विश्लेषण। देखते रहें द यूनाइटेड वार्ता UV TV। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आदाब।